गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फ्रेंड्स, आप सभी को लवली प्रियंका चैनल की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार अगले 10 दिनों तक चलने वाला है और आज चौथा दिन है और मैंने आप लोगों के साथ आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैंने भी घर में मूर्ति प्रतिष्ठित किया था। बहुत ऐसे लोग हैं जो 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए और 10 दिन के लिए मूर्ति अपने बप्पा की घर में लाते हैं। उनकी पूजा अर्चना, वंदना, भोग प्रसाद करते हैं। उसके बाद बारी आती है विसर्जन की। तो फ्रेंड्स, विसर्जन तो हम कर लेते हैं, लेकिन विसर्जन के बाद जब हम घर वापस आते हैं तो हमारा जो अखंड दीप होता है, कलश होता है और भोग प्रसाद की जो चीज़ें बची हुई होती हैं उनका क्या करना चाहिए, मैं इन विषय पे बात करने वाली। तो आप मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी जानकारी आपको कहीं भी आपके लिए बेनिफिट है, आपको पसंद आता है और उपयोग में आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि जब आप विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो आपको कैसे विसर्जन करना चाहिए। तो पहली बात, आप जब बप्पा की प्रतिमा होती है उसको एक लाल कपड़ा बिछाते हैं, उसे आप रक्षा सूत्र से चारों तरफ बांधते हैं, 4 सुपारी डालते हैं और थोड़ा सा अक्षत और क्षमा प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए बप्पा की मूर्ति को उस कपड़े के ऊपर बिठाते हैं और फिर गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हुए हम तालाब की ओर या नदी की तरफ ओर या समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं। तो फ्रेंड, वहाँ पे जब आप जो भी जिनके द्वारा किया जाता है पूजा पंडाल जो भी होता है, तालाब के किनारे स्टेज बना होता है, मंच बना होता है, वहाँ पे आप पूजा आरती करते हैं और उसके बाद तालाब में विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन करने समय जब आप मूर्ति की प्रतिमा को जब आप पानी के अंदर जब जाता है तो उस तालाब की या मूर्ति की जो मिट्टी होती है उसे थोड़ा सा मांग लीजिए, उसे अपने घर में लेकर के आइए और उसे किसी लाल कपड़े में या किसी थैली में बांध करके अपने देवालय जो घर में हम रोज पूजा करते उस मंदिर के पास कहीं रख लीजिए साल भर के लिए। तब तक के लिए आपको रखना जब तक आप अगली बार पूजा ना करिए, आप हमेशा रख सकते हैं। अब बारी आती है कलश के नारियल, कलश का जल का क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, कलश के अंदर जो जल होता है उस जल को आप आम के पल्लो जो रखा होता है उस पल्लो से घर के मुख्य द्वार से पूरे घर में आपको उसका छिड़काव करना है, अपने ऊपर छिड़काव करना है, सिवाय आपको अपने शौचालय को छोड़ करके। उसके बाद तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो काइंड एग्जांपल बताती हूँ कि आपको कलश के पानी का क्या करना है। उसे पूरे घर में आपको अच्छे से, आपको मुख्य द्वार से शुरुआत करते हुए पूरे घर में करना है और बस कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको शुरुआत करना है। तो यहाँ पे मुख्य द्वार से प्रारंभ करते हुए मैं अपने पूरे घर में आगे पीछे, आपको आंगन में, आंगन के पीछे, घर के अंदर, बस आपको सारी तरफ से इसे छिड़क लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद जो आती है बारी की, जो हमें मूर्ति विसर्जन करते समय जो प्रतिमा की मिट्टी मिलती है उसे क्या करना है, उसे आप कुछ मत कीजिए। जो मिट्टी बची उसको थोड़ा सा आप किसी पैकेट में या लाल कपड़े में बांध लेंगे और उसे रख लेंगे अपनी पूजा वाली जगह पे, देवालय में। और बाकी जो मिट्टी बची हुई है उसे आपको किसी भी पौधे में रख लेना है, सिर्फ तुलसी में मत रखिएगा। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बता रही हूँ कि मैं इसे ले जा करके मेरे बालकनी में या आंगन में, जो भी आपको पौधा लगा हुआ, जो भी पौधा आप लगाए हो, किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। और जो जल के अंदर जो कॉइन है उसको अलग से निकाल लेंगे, जो भी चीज़ें होती हैं उनको आपको अलग से निकाल लेना है। सिर्फ उस जल को आपको पौधा में डालना है और वो जो मिट्टी है उसे पौधा में डाल लेना है। मैं यहाँ पे समी के पौधे में डाल रही हूँ क्योंकि समी का पौधा बहुत ही शुभ होता है, धार्मिक पौधा होता है। तो मैं जल और मिट्टी दोनों को इसी पौधे के अंदर डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस अखंड दीप की। तो अखंड दीप को आपको क्या करना है ये मैं बताती हूँ कि अखंड दीप और चौकी के नीचे भी कुछ चावल रखते हैं या फिर नवग्रह का चावल होता है, उन सारे चावल को आप एक जगह एकत्रित कर लीजिए, या तो फिर आप अपने भंडार गृह में यानी अपने अनाज के बर्तन में डाल दीजिए, या फिर उस चावल को आप प्रसाद बना के खा लीजिए, या फिर चिड़िया को या गाय को भात बना करके दे दीजिए।
इस तरीके से आप उपयोग में ला सकते हैं। और उसके बाद जो अखंड दीप होता है फ्रेंड्स, उसे तेल बचा रहा है, तो इस दिया को आपको विनती करना है कि मैं आपको अपने घर के मंदिर में आपको मैं रखने के लिए जा रही हूँ। और बस आपको कुछ नहीं करना है, कोई इसमें नियम की बात नहीं होती है। बस आपको दिया को उठा करके और अपने घर के आगे जला देना है। जब तक तेल है और बाती है तो आप इस अखंड दीप को जलाते रहेंगे। और कुछ इसी तरीके से आप बचे हुए विसर्जन की सामग्री का उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, चलिए मैं आगे बताती हूँ कि नारियल का क्या करना है। तो आप कलश के नारियल को भी एक लाल कपड़े और जो भी पान सुपारी यानी सुपारी जो बचा है उसे भी लपेट करके हल्दी के टुकड़े को आप डाल करके मुख्य द्वार के आगे लटका सकते हैं। इससे आपकी पूजा का जो फल होता है सालों भर आपके घर में ही रहेगा। और अगली बार जब आप फिर से पूजा करेंगे तो इस फल को आप विसर्जित कर देंगे नदी तालाब में और फिर से नया दोबारा लगा लेंगे। और चलिए अब मैं आगे विशेष आपको बातें बताती हूँ क्या करना है। आपको पूजा का फल आपका साल भर आपके घर में बना रहेगा। या फिर दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, उस नारियल को आप अपने भोग प्रसाद या मीठे प्रसाद में बना करके आप अपने घर में घर वालों को खिलाइए और खुद भी खाइए। या फिर आप ब्राह्मण को दान भी दे सकते हैं। अब उस बचे हुए फूल होते हैं जो भगवान को हम चढ़ाते रहते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन तक, उन फूल को या आप नदी तालाब में बहा सकते हैं कपड़े में डाल के। ये नहीं कि प्लास्टिक में डाल करके। पॉल्यूशन बहुत हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिएगा कि अपने पापा की जितना जो पूजा की जितनी जो बची हुई सामग्री होती है, फूल बेलपत्र अक्षत दूब पान का पत्ता, उसे प्लास्टिक में हम बांधते हैं और उसे नदी तालाब में जाके डाल आते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप नदी या तालाब में बहा रहे हैं तो उसे आप एक कपड़े में बांध करके बहाइए, ताकि वो हमारे पर्यावरण को साफ रखने में मदद हो, पॉल्यूशन ना फैलाए। अब इस तरीके से आप अपने कलश के जल को पौधे में डाल देंगे। पूरे घर में छिड़कने के बाद तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। दीपक को आप अखंड दीप को अपने उनसे विनती करते हुए कि दीपक हे अखंड दीप, अब मैं आपको अपने देवालय में स्थान देने जा रही हूँ, आप वहीं प्रज्वलित होंगे। इस तरीके की विनती करते हुए आपको जैसे निवेदन करना आप निवेदन कर सकते हैं। और उस अखंड दीप को आप जब तक उसमें बाती या तेल बचा हुआ आप उसे जला करके अपनी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बचा हुआ लाल कपड़ा है उसे आप पूजा के बहुत सारी चीज़ और बचा हुआ जो लाल कपड़ा होता है जो हम भगवान की चौकी के ऊपर बिछाते हैं, उस कपड़े को आप अपने पूजा जब आप नॉर्मल रोजाना पूजा करते हैं उस पूजा में आप चौकी पे बिछा सकते हैं, अपने मंडप को सजाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो कभी कभी जब हम पूजा करते हैं तो हमारे हाथों में अक्षत चंदन रोली वगैरह लग जाती है, तो आप उसे साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बचे हुए सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हर विसर्जन और पूजा में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उसे अपने घर में बहुत ही ज़्यादा पवित्र तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोग से आज्ञा लेती हूँ, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग और दूसरे वीडियो में। लवली प्रियंका चैनल की तरफ से आप सभी को गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इसी के साथ में आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गणेश।